हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला भाग पढ़ने वाले हैं। तो पहले भाग में हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे, जो कि एक प्रोसेस है इन विच अ थिन फिल्म ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, निकल या क्रोमियम और भी हो सकते हैं गेट डिपॉजिटेड ऑन अनदर मेटेलिक आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये करते क्यों है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर तो हम यूज़ करते हैं ताकि कोई सस्ते वस्तु का दाम मूल्य बढ़ा दें या कॉस्टली देखने में लगे। और निकल और ये क्रोमियम क्यों कोटिंग करते हैं? तो लोहे जैसे कोई वस्तु है जिसमें कोलिजन होता है, उसको स्टॉप करने के लिए कोटिंग करवाते हैं थिन फिल्म का। अब देखें कंडीशंस फॉर योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या क्या है। तो पहला है द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द कैथोड। ऐसा क्यों? तो रीज़न है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन द मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ मिलेगा? तो ये कैथोड्स पे मिलेंगे। और सेकेंड पॉइंट है कि द मेटल टू बी प्लेटेड इज ऑलवेज मेड द एनोड एंड हैज़ टू बी पीरियडिकली रिप्लेस्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि द मेटल जो है एनोड कॉन्टिन्यूसली डिजॉल्व करता रहता है एज आयंस इन द सोल्यूशन, इसलिए वो गलते जाता है और इसलिए उसे रिप्लेस करना पड़ता है पीरियडिकली। थर्ड कंडीशन क्या है? द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन आयंस ऑफ द मेटल विच इज़ टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल। ऐसा क्यों? तो the electrolyte dissociates into ions of the metals which migrate towards the cathode and are deposited as neutral metallic atoms on the cathode. Next condition क्या है? तो a low current for a longer time should be used. ऐसा क्यों? Higher current देने पर क्या होगा? Uneven deposition of the metal होगा। और फाइनल कंडीशन है कि DC यानी कि DC करंट और नॉट AC करंट, मान DC करंट यूज़ करेंगे, AC करंट नहीं यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि AC करंट कॉजेज अल्टरनेट डिस्चार्ज एंड आयोनाइजेशन। एक बार डिस्चार्ज करता है, एक बार आयोनाइज करता है। तो इफेक्टिव रिजल्ट या रिजल्ट उसका क्या कहिए, या इफेक्टिव क्या रिजल्ट आपका आएगा? इस पर नो इफेक्टिव कोटिंग होगा कैथोड पर, माने कि आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगा उस पर। ठीक है, तो इसलिए हम AC करंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में देखा। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब हम लोग पहला एग्जाम्पल जो लेते हैं देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर। तो यहाँ पे हमने एक स्पून ये आर्टिकल के रूप में आप कुछ भी ले सकते थे, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे आपका सिल्वर से। तो जो भी आर्टिकल आप लें उसको पहले तो ट्रीट करना पड़ेगा। क्या ट्रीट कीजिएगा? तो फर्स्ट उसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद उसको अच्छी तरह से वॉश कीजिए विथ हॉट NaOH सोल्यूशन यानी कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर से उसको वॉश कीजिए। उसके बाद डिटर्जेंट से वॉश कीजिए। उसके बाद फाइनली उसको सेवरल टाइम्स आप डिस्टिल वाटर से वॉश कीजिए और तब उसे ड्राई करके कैथोड के रूप में आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अब कैथोड तो बन गया आपका। तो ये कौन है? स्पून बन गया कैथोड। और ये कैथोड किससे अटैच्ड है? तो नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से। अब आपका सेकेंड इलेक्ट्रोड होगा, क्या होगा? वो होगा एनोड, जो होगा वो सिल्वर होगा और ये बैटरी के पॉजिटिव साइड से अटैच्ड होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, एनोड हो गया। अब बचा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड सोल्यूशन है और जिसको हम लिखते कैसे? सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। ओके, और ये सोल्यूशन फॉर्म में है। क्या है? सोल्यूशन फॉर्म में। आप चाहो तो इसके बदले में आप पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड भी ले सकते हो, लेकिन एक और इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है जिसको AgNO3 कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। इससे हम नहीं लेंगे फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर्पस। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये लेने पर क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ सिल्वर बहुत फास्ट होता है और उसके चलते क्या होता है? स्मूथ एंड यूनिफॉर्म आपका डिपोजिशन नहीं होता है इस आर्टिकल के ऊपर। तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं गोल्ड और सिल्वर का? इसलिए करते हैं ताकि वो सुंदर दिखे या कॉस्टली दिखे। लेकिन अगर हम अनइवन डिपोजिशन कराएंगे तो ये सुंदर या कॉस्टली नहीं दिखेगा, इसलिए हम अवॉइड करते हैं AgNO3 को। अब देखते हैं कि डिसोसिएशंस कैसे होते हैं। तो सोल्यूशन हमने कहा, तो यहाँ पे
वाटर का भी मॉलिक्यूल है। तो देखते हैं कि डिसोसिएशन कैसे होते हैं कैटायंस के। तो एक तो Na+ बनता है, एक Ag+ बनता है, और यहाँ पे Cn है तो Cn- में आता है। वाटर के जो आयंस बनते हैं वो H+ और OH- बनते हैं। तो यहाँ पे कैटायंस आप देख रहे हैं 3 कैटायंस हैं। तो इसमें से कौन सा प्रेफर्ड होगा टू गो टू द कैथोड और डिस्चार्ज होने के लिए। तो इसके लिए मैं बता दूं कि हमने 2 वीडियोस इसके पहले डाले हैं आपके लिए। पहला है आपका जो कि एक निमोनिक्स है, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को सिखाने के लिए एक निमोनिक्स बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। सेकेंड है कि मैंने एक प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट द इलेक्ट्रोड्स के सेक्शन को भी समझाया है वीडियो के सारे। तो उसमें आप जाइएगा तो समझ में आ जाएगा कौन सा है इसमें आयन प्रेफर्ड होगा टू बी सेंट टू द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड नीडेड। यहाँ पे जैसे कैथोड है तो कैथोड के पास में कौन सा जाएगा, तो मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दूँ कि Ag ही कैथोड पे जाएगा। कैथोड पर जब Ag जाता है तो A+ होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है जाके कैथोड पर और बन जाता है न्यूट्रल, यानी कि मेटालिक बन जाता है। तो मेटल बनने पर क्या होता है, यहाँ पे वो स्पून पर डिपॉजिट होने लगता है एटम बाय एटम। तो इस तरह से स्पून के लेयर्स, जैसे ऊपर के सरफेस पर एक लेयर तैयार होने लगता है सिल्वर का। अब एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है देखें। तो एनोड पर ये जो आयंस हैं, जो एनायंस हैं, नेगेटिव आयंस, इनको जाना चाहिए था, डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एनोड है ये रिएक्टिव एनोड है, और जब रिएक्टिव एनोड होता है तो किसी को डिस्चार्ज नहीं होने देता है, खुद रिएक्शन में भाग लेने लगता है। और इस तरह से क्या होता है, इसका सिल्वर जो रिएक्टिव सिल्वर है यहाँ पे जो एनोड पर, वो न्यूट्रल से क्या हो जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और आयनिक यानी पॉजिटिव चार्ज सिल्वर आयन बन जाता है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे Ag+ थे किसके, आपके इलेक्ट्रोलाइट के Ag+ थे, ये जाके डिस्चार्ज हो गए कैसे, Ag0 यानी मेटालिक सिल्वर के रूप में। और यहाँ पे क्या हुआ, Ag0 था पहले और ये सॉल्यूशन में कैसे आ गया, Ag+ के रूप में। तो इस तरह से क्या देखते हैं, Ag+ आपके सॉल्यूशन से चला जाता है कहाँ पे, आर्टिकल पर, और आपके स्ट्रिप से, मैं सिल्वर स्ट्रिप से वो फिर आ जाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट में। तो इसलिए क्या होता है कि जब तक आपका ये सिल्वर स्ट्रिप रहेगा तब तक जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो A+ है इन द सॉल्यूशन कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और इसलिए जब आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाए तो उस आर्टिकल को आप निकाल लें या स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। नहीं तो दूसरा कोई, स्विच ऑफ नहीं करना है तो दूसरा कोई आर्टिकल डाल दें ताकि वो उसका भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने लगे। तो ये ध्यान में रखना है कि यदि आपको कंटिन्यू करना है तो आपको आर्टिकल्स चेंज करने होंगे, नहीं तो स्विच ऑफ करना होगा। ये चीज़ हम जान गए। अब आगे और एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि निकल के द्वारा कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो पहले तो समझ लें ये निकल के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं, या क्रोमियम के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं। तो इसलिए करते हैं, यहाँ पे सामान की मूल्य यानी कीमत बढ़ाने या सुंदर देखने के लिए नहीं बनाया जाता है। ये ऐसे आर्टिकल्स को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं इससे जो जिनमें कोडिशन होता है या रस्टिंग होता है। जैसे कि एग्जांपल में समझ लीजिए आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उसमें रस्ट पकड़ लेता है, तो रस्ट को रोकने के लिए हम निकल का इस्तेमाल करते हैं उसको कोटिंग करवा कर। तो क्या करते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे एक स्पून है जो कि कैथोड के रूप में इस्तेमाल होगा। ये आयरन का स्पून है और हम उसको क्या करेंगे, निकल की कोटिंग देंगे और इससे क्या होगा, उसमें रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि स्पून जब भी आप या कोई भी आर्टिकल आप कैथोड पर रखें तो वो सारे का सारा प्रोसेस ज़रूर दोहराएं, जो कि पिछले सेक्शन में अपनी बताया हमने कि हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बताया कि आपको कैसे वॉश करना है आर्टिकल को, तब उसे कैथोड बनाना है। यहाँ पे एनोड के रूप में हम क्या लेते हैं, तो एनोड के रूप में हम यहाँ पे निकल लेते हैं। क्या लेते हैं, निकल। तो ये निकल जो है क्या, एनोड हो गया प्योर और कैथोड हो गया आपका स्पून जो कि आयरन का यहाँ पर सपोज कर लीजिए है,
और इलेक्ट्रोलाइट हम क्या लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे निकल सल्फेट लिया है हमने। तो निकल सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया तो सॉल्यूशन के रूप में होने के चलते इसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं। अल्टीमेटली ये बैटरी के किस साइड में अटैच्ड है तो बता दूं, तो ये तो कैथोड नेगेटिव साइड में होगा और ये पॉजिटिव साइड में होगा एनोड, तो ये तो आपको पता है। अब हम लोग चले थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन कैसे होता है देखें। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक और नाम से जानते हैं, हम बता दें वोल्टामीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ आयंस कैसे होते हैं। तो एक तो होता है Na2+, उसके बाद क्या होता है H+ है वाटर का, और SO4 एंड OH- वाटर का। अब देखिए यहाँ पे जो दो आपके कैटायंस हैं, इसमें अब फिर से आप प्रेफरेंस देखना पड़ेगा कौन सा डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। तो इसके लिए मैं फिर रिमाइंड कर दूं कि आप मेरे दो जो प्रीवियस वीडियोस हैं, एक निमोनिक का है, एक है आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट द इलेक्ट्रोड्स का वीडियो देख सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्यों यहाँ पे निकल को प्रीफर किया जाएगा। यहाँ पे किसको प्रीफर किया जाएगा, निकल को प्रीफर किया जाएगा एट द कैथोड। तो चलिए आते हैं एट द कैथोड। तो कैथोड में क्या होता है, निकल आता है कैसे फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या करता है, तो देखिए उसके चार्ज 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम लेगा और फिर वो बन जाता है न्यूट्रल निकल, मतलब मेटल बन जाता है जो डिपॉजिटेड होता है इस स्पून या आर्टिकल के ऊपर, और एटम बाय एटम होके उसको पूरा कवर कर देगा उसके सरफेस को। और एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर देखा जाए क्या होता है, तो एनोड पर यहाँ पर भी रिएक्टिव एनोड हमने लिया है तो इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जो है वो यहाँ पे मेटालिक फॉर्म में है, और वो क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ता है 2 इलेक्ट्रॉन, और छोड़ने के बाद वो बन जाता है Na2+ और सोल्यूशन में चला आता है। इस तरह से क्या होता है, सोल्यूशन का जो Na2+ है वो चला जाता है आपके पास किसके, आपके कैथोड के ऊपर, और यहाँ से जो है Na2+ चला आता है सोल्यूशन में। इस तरह से जब तक आपका निकल है तब तक ये बात होती रहेगी कि Na कम नहीं होगा। तो आपको ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि निकल जब तक है तब तक आप Na यानी कि निकल के आयंस हमेशा इलेक्ट्रोलाइट में पाएंगे, ठीक है। अब मैं बता दूं कि 3 बातें नोट करने की हैं इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के सेक्शन में। तो वो है, पहला नंबर, जो आर्टिकल आप लेते हो वो हमेशा आपको कैथोड की जगह पे ही प्लेस करना होगा। सेकेंड, एनोड पर हमेशा उस स्ट्रिप ऑफ मेटल को रखोगे जिसका आप इलेक्ट्रोप्लेट करवाना चाहते हो, और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ऑफ द मेटल होगा जिससे कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो। ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय। इसके साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे विथ अस, थैंक यू। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत इसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।